इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी बस। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई। यूथ एक ऐसा सेट ऑफ पॉपुलेशन जिसके ऊपर कंट्री डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पूरे तरीके से डिपेंड करती है। यूथ ये डिसाइड करता है कि कौन सी कंट्री में किस तरीके की गवर्नमेंट आने वाली है, वो गवर्नमेंट किस तरीके के लॉज लाएगी, एंड अगर वो गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं करती तो यूथ ही सबसे आगे आता है उस गवर्नमेंट से सवाल करने के लिए। पर अगर हम इंडिया के यूथ की बात करें तो वो बहुत ही डार्क साइड में जाता जा रहा है। जहाँ पे पहले यूथ गवर्नमेंट से सवाल पूछता था इकोनॉमी के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई के बारे में, आज वही यूथ एक बहुत ही कट्टरवाद के रास्ते पे जाता जा रहा है। जहाँ पे यूथ पहले सेकुलर हुआ करता था, आज वही यूथ हिंदू मुस्लिम के नाम पे आपस में लड़ता जा रहा है, एंड उस यूथ को लड़ा रही है गवर्नमेंट। क्योंकि हमारा यूथ बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से ब्रेन वॉश हो चुका है बाय द गवर्नमेंट एंड द सोशल मीडिया। एंड अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्या हो गया अगर यूथ इतना ज़्यादा गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा इशू अगर कोई इंडिया में होना चाहिए तो इस टाइम पे यही होना चाहिए। क्योंकि अगर यूथ ने ही गवर्नमेंट से सवाल पूछना बंद कर दिया, यूथ ही धर्म के नाम पे आपस में लड़ने लग गया, तो हमारा इंडिया अंदर ही अंदर से इतना ज़्यादा खोखला हो जाएगा कि इसको हील करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। एंड हमारे यूथ का डाउनफॉल इतने गंदे तरीके से आ चुका है कि अब लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे वोट देना चाहते हैं। इंडिया में 65% से ज़्यादा की पॉपुलेशन यंग कंसीडर की जाती है, जो कि 35 साल से नीचे आते हैं। एंड ये बात गवर्नमेंट अच्छे से जानती है, इसलिए वो इसी सेट ऑफ पॉपुलेशन को ज़्यादा टारगेट करते हैं। क्योंकि एक बार अगर इस पॉपुलेशन को उन्होंने टारगेट कर लिया तो उनके लिए मेजॉरिटी लाना सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगा। एंड यूथ को सबसे अच्छा ब्रेन वॉश करने का तरीका क्या है? रिलीजन को यूज़ करना। गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि रिलीजन जैसी सेंसिटिव चीज़ को यूज़ करने के बाद हम यूथ के अंदर एक ऐसी घबराहट पैदा कर सकते हैं कि वो हमारे अंडर में रह के काम करे, वो हमसे कोई सवाल ना पूछे, क्योंकि हम उनके रिलीजन के एक सेवियर की तरह काम करने वाले हैं। जहाँ पे पहले रिलीजन जैसा टॉपिक सिर्फ ओल्ड एज लोगों में ज़्यादा पॉपुलर होता था, एंड आज के टाइम पे इसका बिल्कुल उल्टा हो चुका है। आज के टाइम पे जो यंग पॉपुलेशन आ रही है वो ज़्यादा रिलीजियस हो रही है देन ओल्ड पॉपुलेशन। एंड अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, अभी मैं करंटली क्लास 11th में पढ़ रहा हूँ, एंड मैं जब भी स्कूल जाता हूँ तो मैं ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ कि जहाँ पे पहले स्कूल के अंदर लोग इंटेलेक्चुअल बनने के लिए जाते थे, लोग पढ़ने लिखने के लिए जाते थे, वहाँ पे लोगों को बेसिक नॉलेज पता चलती थी कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एंड हम अपने लॉज को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम कैसे गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठा सकते हैं। आज के टाइम पे स्कूल्स के अंदर लोग पढ़ाई पे से ध्यान हटा के रिलीजन में ज़्यादा घुस रहे हैं। एंड जब भी मैं अपने स्कूल में किसी भी तरीके के पॉलिटिकल डिबेट करता हूँ या गवर्नमेंट के ऊपर कोई सवाल उठाता हूँ, एंड जब किसी के पास कोई रीजनेबल आर्ग्यूमेंट नहीं बचता है तो वो एंड में जाके यही चीज़ बोलते हैं कि इस गवर्नमेंट ने भाई हमारे धर्म के लिए बहुत कुछ किया है, हम तो इसी गवर्नमेंट को वोट देने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। एंड अगर लोग सिर्फ धर्म को देख के वोट देने लग गए तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि इंडिया का आगे चल के क्या हाल होगा। इन लोग आजकल ये ज़्यादा सोचने लग गए हैं कि जो बंदा क्रिटिकली सोचता है, जो बंदा सेक्युलर है, वो तो पागल है, एंड जो बंदा बहुत ही ज़्यादा कट्टर है, जो बंदा अपने धर्म के अंदर बहुत ही ज़्यादा घुसा हुआ है, वो बंदा बहुत ही होशियार है, उसके बातें हमें सुननी चाहिए। एंड बॉलीवुड भी गवर्नमेंट का इस ब्रेन वॉश वाली टेक्निक में बहुत ज़्यादा साथ देता है। हमें आए दिन ही बॉलीवुड में बहुत सारी प्रोपागेंडा टाइप ऑफ मूवीज़ देखने को मिलती हैं, लाइक केरला स्टोरी, वीर सावरकर, द साबरमती रिपोर्ट जैसी काफ़ी सारी प्रोपागेंडा मूवीज़ देखने को मिलती है, जिसके अंदर हाफ कुक्ड फैक्ट्स को दिखाया जाता है एंड किसी भी तरीके से हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स के अंदर राइट्स करवाने की कोशिश करी जाती है, जिसके अंदर हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के किसी भी तरीके से दिखाया जाता है एंड ग्लोरीफाई किया जाता है रिलीजन को या फिर एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को। एंड इन मूवीज़ को देखने वाले लोग कहीं पे भी जाके रिसर्च नहीं करते हैं, वो मूवी को देखते हैं एंड एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो भी मूवी में दिखाया है वो ट्रू है, विदाउट इवन रिसर्चिंग अ सिंगल थिंग। वो घर जाके कोई रिसर्च नहीं करते हैं, कोई न्यूज़ आर्टिकल नहीं पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ मूवी को देख लेते हैं एंड एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो ये मूवी में दिखाया गया है वो बिल्कुल सच
है। एंड यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे लोग अब ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, ज़्यादा पॉलिटिकल और ऐसे कंटेंट बनाने के बजाय रिलीजियस कंटेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर हम पॉडकास्ट को देखें तो लोग पॉडकास्ट में रिलीजन घुसा रहे हैं। अगर हम किसी भी चैनल को रैंडमली उठा के देखें तो ज़्यादातर चैनल्स आजकल जो पहले इंटेलेक्चुअल बातें करा करते थे, पहले साइंस की बातें करा करते थे, वो आज के टाइम पे रिलीजन की बातें बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं, जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यूथ को और कट्टर बनाने में मदद करता है। एंड आजकल के टाइम पे टीवी शोज़ भी इतने ज़्यादा ब्रेन रॉट आने लग गए हैं कि लोगों को एक तरीके से सर्कस मिल चुका है एंड उनका ध्यान भटकाया जा रहा है रियल मुद्दों से, ताकि वो इन्हीं शोज़ के अंदर घुसे रहें एंड गवर्नमेंट से कोई भी तरीके का सवाल करें ही ना। जहाँ पे पहले लोग सत्यमेव जयते या फिर केबीसी जैसे शोज़ को देख के अपनी जनरल नॉलेज, अपनी सोसाइटी के बारे में नॉलेज को बढ़ाया करते थे, गवर्नमेंट के बारे में अच्छे से जानते थे, लॉस के बारे में अच्छे से जानते हैं। एंड आज वही यूथ बिग बॉस या फिर लॉकअप जैसे ब्रेन रॉट शोज़ को देख रहा है, जिसको देखने का ना तो इंडिविजुअल को कोई फ़ायदा है ना ही सोसाइटी को कोई फ़ायदा है। उसको देखने से एक ही चीज़ होगी, वो होगा आपका प्योरली ब्रेन रॉट। जहाँ पे पहले न्यूज़ में रवीश कुमार जैसे एंकर हुआ करते थे, जो कि गवर्नमेंट को सीधा सीधा सवाल पूछते थे कि उनके लॉस के बारे में, उनके पॉलिसीज़ के बारे में। जब सैकड़ों लोगों के लिए खंबा सड़क है तो सड़क क्यों बना रहे हैं? प्लीज टेल मनमोहन सिंह टू वॉच रवीश की रिपोर्ट। इंग्लिश में वैसे भी इंडिया डेवलप्ड लगता है, राइट? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने लास्ट कब देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक लाइव इंटरव्यू, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं जिसके अंदर इंटरव्यूअर्स उनसे रियल सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने लास्ट कब कौन सी इंटरव्यू देखी जिसके अंदर किसी भी एंकर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, उनके करंट स्टेटस के बारे में पूछा हो? हमें नहीं देखने को मिल रहा है। जहाँ पे पहले प्राइम मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करते थे, पीएम मोदी ने अपने लाइफ टाइम में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। जहाँ पे गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहिए आज के मीडिया को, आजकल मीडिया उनसे क्या पूछ रहा है? पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। आप ये दो तस्वीरें देखिए जिनसे आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। एक तस्वीर है 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की, जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर लगे हैंडल्स का सहारा लेना पड़ रहा है। जहाँ पे इनको मोदी से सवाल पूछने चाहिए, वहाँ पे ये मोदी की बड़ाइयाँ कर रहे हैं कि मोदी कैसे हमारी गवर्नमेंट के लिए सबसे अच्छा मसीहा है। एंड गवर्नमेंट का इन सारी चीज़ों से भी जब पेट नहीं भरता है तो वो सबसे घटिया चीज़ करने लग जाती है, जो कि है रिलीजन के नाम पे लोगों को लड़वाना। हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में इतनी ज़्यादा हेट बढ़ चुकी है, हमें छोटे छोटे केसेस रोज़ देखने को मिलते हैं। कभी किसी हिंदू ने मुसलमान को मार दिया, कभी किसी मुसलमान ने हिंदू को मार दिया। एंड रिलीजन के नाम पे लोग इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं कि वो किसी भी तरीके से अपने रिलीजन के ऊपर कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन एक तरीके से शट डाउन हो चुका है। एंड ऐसा होना कॉमन भी है, क्योंकि लोगों ने इंटेलेक्चुअल चीज़ें, पॉलिटिकल डिबेट्स को देखना बिल्कुल बंद ही कर दिया है। एंड जब तक कोई पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं देखेगा, पॉलिटिकल डिबेट्स नहीं देखेगा, कोई अच्छा इंटेलेक्चुअल कंटेंट नहीं देखेगा, तो उसका दिमाग डेवलप भी कैसे होगा? एंड इन्हीं सारे रीजंस की वजह से हमारा यूथ एक बहुत ही ज़्यादा डार्क साइड में जाता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा कट्टरवाद का रास्ता अपनाता हुआ जा रहा है, जो कि अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को धीरे धीरे खोता जा रहा है। एंड एक ऐसा टाइम भी आएगा जहाँ पे वो बिल्कुल सोचना बंद कर देंगे एंड सिर्फ रिलीजन के नाम पे एक दूसरे को मारने काटने तक पहुँच जाएंगे। एंड इस पूरी वीडियो को देखने के बाद हम आते हैं कि इस चीज़ का सोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने यूथ को वापस से हील कर सकते हैं। ये चीज़ को करना कोई काफ़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, हमें सिर्फ अच्छा कंटेंट देखना चालू करना पड़ेगा, अच्छा कंटेंट पढ़ना चालू करना पड़ेगा, हमें अच्छे न्यूज़, क्रेडिबल न्यूज़ सोर्सेज से न्यूज़ रोज़ पढ़नी शुरू करनी पड़ेगी, हमें करंट हैपनिंग्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, गवर्नमेंट से सवाल उठाना पड़ेगा कि कौन सी गवर्नमेंट कैसी पॉलिसी ला रही है एंड उस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हमें इस चीज़ पे रिसर्च करनी पड़ेगी। एंड एक एक करके अगर सब लोग धीरे धीरे गवर्नमेंट से सवाल पूछने लग जाएंगे तो हमारा इंडिया वापस से हील होना शुरू हो जाएगा। हम अपने इंडिया को एक बहुत अच्छी कंट्री की तरफ लेके जा सकते हैं। मैं जाते जाते यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमारी सेवा करने के लिए होती है, ना कि हम पे राज करने के लिए। हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं ताकि वो हमारे देश को अच्छे से रन कर पाएँ। एंड हमारा हक बनता है उस गवर्नमेंट से सवाल पूछने का, क्योंकि हमारे ही पैसे से वो हमारे देश को डेवलप कर रहे हैं।
इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हमें गवर्नमेंट से हर टाइम पे सवाल पूछते रहना चाहिए ताकि गवर्नमेंट अच्छे से काम कर सके। अगर लोगों ने सवाल पूछना बंद कर दिया तो गवर्नमेंट भी काम करना बिल्कुल बंद कर देगी। कोई भी अगर गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछेगा, उनको एक तरीके से अपना किंग मान के बैठ जाएगा, तो फिर तो किंग की जब मर्जी होगी वो कोई काम करेगा, जब नहीं होगी तब वो कोई काम नहीं करेगा। इसलिए हमें गवर्नमेंट से सवाल पूछना शुरू करना पड़ेगा।